साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मकान की जो रहेगा आपका आरटीओ ऑफिस रोड हल्द्वानी में। ये मकान है आपका आरटीओ रोड हल्द्वानी में और आरटीओ ऑफिस की जो ये रोड है काफ़ी फेमस है और काफ़ी मानी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस मकान के जो पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको मिलेगी गूल, यानी कि मकान का जो पीछे वाला जो पोर्शन है आपका टोटली खुला हुआ है। और सामने आप देखोगे तो यहाँ पर रोड है, तो रोड से दूसरा मकान, ठीक है, आरटीओ ऑफिस रोड में रोड से दूसरा मकान मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। और ये मकान डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। अगर आप नीचे देखोगे तो एक तरफ और ऑप्शन मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगी गैलरी। तो एक तरफ पीछे से मकान खुला हुआ है, साइड से मकान खुला हुआ है, तो जो वेंटिलेशन है आपका, जो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह रहता है ना, तो वो टोटली खुला हुआ है। और ये मकान टोटली नया बना हुआ है और इसी के साथ साथ ये डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं वो हर बार और बार बार मालिक के द्वारा ही बिकाऊ रहती हैं। अभी जहाँ पर आपका पिकअप ट्रक खड़ा है यही एक और रोड है इस मकान के सामने से। और ये देखिए, ये रोड है, वहाँ से हम अंदर आते हो तो ये है मकान के आगे की एक और रोड। असल में ये पार्किंग है यहाँ पर, कार पार्किंग। और मकान के आगे एक बड़ा पिकअप ट्रक खड़ा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कार की पार्किंग है वो काफ़ी बड़ी है, स्पेशियस है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो वो आराम से अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। साथ ही में ये ममटी का स्पेस है, यहाँ से लाइट एंट्रेंस के लिए, यानी कि जो लाइट का प्रेजेंस है वो बना रहे उसके लिए बड़ा एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है रोशनदान, ठीक है। और हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखोगे इधर पे सीढ़ियों में लगे हुए हैं टोटली ग्रेनाइट, जो कि ब्लैक पत्थर यानी कि काला पत्थर लगाया गया है। और इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे एसएस की रेलिंग्स। जो भी हमारे व्यूवर हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। आप हमारा हमारा ब्लॉग रेगुलरली देखते हो। और आप लोग कहाँ से हो, आप लोग कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हो, पक्का कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं या आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपका आरटीओ ऑफिस रोड हल्द्वानी, और हल्द्वानी है आपका डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, और नैनीताल है आपका स्टेट उत्तराखंड में। यानी कि मैं जो ये ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका राज्य उत्तराखंड, ज़िला नैनीताल, शहर हल्द्वानी। और आप देखोगे नीचे फ्लोर में तो ये है आपका एक गेस्ट रूम, और इस गेस्ट रूम में लगी हुई है टाइल आपकी 2x5 की या 2.5x5 की। और सामने आप देखोगे इधर पे तो जो डोर है आपका, डोर टोटली आपका फैंसी है। साथ ही में इसकी जो हाइट है वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 8 फीट की। 8 फीट की इसकी हाइट है। और 8 फीट हाइट होने के साथ साथ ही आप देखोगे इधर पे तो ये जो डोर के लॉक्स हैं टोटली मॉड्यूलर हैं, ठीक। और बड़ा स्पेशियस एरिया है। आप देखोगे इधर पे तो बड़े 2 सोफ़े यहाँ पर आए हुए हैं। और ये मकान में जो भी इसमें आइटम्स आप देख रहे हो, जैसे सोफ़े हैं तो सोफ़े भी बिकाऊ हैं, आपका जो ये पर्दे हैं या फिर आपके जो भी डंडाले हैं सब कुछ बिकाऊ है। यानी कि ये पूरा मकान इंक्लूडिंग एमिनिटीज़ बिकाऊ है। क्या है कि कई बार होता है कि मकान सिर्फ मकान बिकाऊ रहता है, बट यहाँ पर जो एमिनिटीज़ हैं, फिर चाहे वो आपकी पानी के नल हो, आपके इसमें बाकी जो भी आइटम्स हों, सब कुछ बिकाऊ है। साथ ही में यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ आपको मिलने वाली है फॉल सीलिंग और 2 कोबलाइट के आपको यहाँ पर मिलेंगे ऑप्शंस। तो फॉल सीलिंग का भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो डिज़ाइन है, टेक्सचर है, वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और ये चीज़ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा पक्का बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर टोटली एक गेस्ट रूम, और इस गेस्ट रूम की जो डायमेंशंस है वो भी ठीक ठाक है। यानी कि समथिंग आपका 10x12 से बड़ा का रूम है, अप्रॉक्सीमेटली 15x11.5 15x12 के आसपास होगा। और इस रूम के साथ में ही आप देखोगे यहाँ पर तो ये है आपका एक अटैच वॉशरूम, जो कि कॉमन वॉशरूम है। इसमें आपका गीज़र लगा हुआ है। और ऊपर आपको देखोगे तो यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, और साथ ही में आपको मिलेगी इसमें कोब लाइट। तो बाथरूम के अंदर भी आपको कोब लाइट और फॉल सीलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है।
और यहाँ आपको मिलेगी एक 1 पीस शीट और WB यानी कि वॉश बेसिन और बेसिंग एरिया। और अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की तो देखो 10 फुट की इसकी गहराई है और तकरीबन 4 फुट की इसकी चौड़ाई है। तो 10 बाई 4 का ये बड़ा सा वॉशरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम है। और इस मकान के अंदर आपको मिलेंगे एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम और इसी के साथ साथ ही ओपन स्पेशियस बड़ा सा आपको मिलेगा मॉड्यूलर किचन। तो आइए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ को, ब्लॉक को करते हैं कंटिन्यू। ये रहा हमारा एक और टेक्सचर का ऑप्शन, टेक्सचर कह लो इसको या फिर थोड़ा फिनिशिंग का पार्ट कह लो इसको, ऐसा कुछ नया तो नहीं है बट हाँ ये है कि थोड़ा सा एनहेंस मतलब चीज़ों को और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो जो चौखट का ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा वुडिश है यानी कि लकड़ी वाला करा है। साथ ही में जो फ्लोर है आपका ये है टोटली टाइल वाला और टाइल के पैटर्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक हो गया। तो 2.5 बाई 5 की इसमें आपको टाइल देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं किचन की, तो किचन भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है और टोटली मॉड्यूलर है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया और स्पेस है काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका इसमें मिक्सचर का पॉइंट है या फिर आपका इसमें मिक्सी का पॉइंट है या फिर आपका इसमें आरओ का पॉइंट है। चिमनी यहाँ तक इसमें लगी हुई है, चिमनी है, आरओ है और मिक्सी का पॉइंट है। इनफैक्ट ऊपर आप देखोगे तो पूरे के पूरे मकान में आपको फॉल सीलिंग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो फॉल सीलिंग जो है पूरे मकान में है, हर जगह है, सिर्फ पर्टिकुलर आपके गेस्ट रूम में नहीं है, आपके इसमें लॉबी स्पेस में नहीं है, अपितु यानी कि आपका इसमें किचन में है, ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी है। और अगर आप देखोगे तो जब पत्थर लगा हुआ है आपका यहाँ पर किचन में, ये टोटली ग्रेनाइट का है। और ये जो आपका सिंक है, सिंक भी काफ़ी गहरा है। कॉमनली क्या होते हैं कि सिंक काफ़ी छोटे होते हैं, बर्तन मलने में क्या छींटे हमारे ऊपर कपड़ों में आते हैं, बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर गहराई काफ़ी ज़्यादा है सिंक की, तो ऐसे में आपको काफ़ी आसानी होगी बर्तन धोने में और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी इसमें माइक्रो ओवन का हो गया, मिक्सी का हो गया, इंडक्शन का हो गया, उसके लिए ये रहे इसमें पावर पॉइंट्स। तो 16-16 एम्पेयर के आपको 2 पावर पॉइंट मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा ऑप्शन चिमनी का। ठीक, और आइए बाकी मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से एक बार और। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से वुडन टेक्सचर की फिनिशिंग में आपको मिलने वाला है नीचे का ऑप्शन। तो किचन टोटली आपका मॉड्यूलर है। कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस आपको या कुछ क्वेरीज आपको करनी हो तो आप हमसे कर सकते हो, बट किचन यहाँ आपको मिलेगा टोटली मॉड्यूलर। ठीक है, किचन मॉड्यूलर हो गया और टाइल के जो साइज़ हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। कॉमनली क्या होता है कि 2 बाई 2 के टाइल्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको 2.5 बाई 5 के टाइल्स मिलने वाले हैं। और जो ये लॉबी का स्पेस है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 फीट या 5 फीट की इसमें आपकी चौड़ाई रहेगी। तो चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये चौखट है आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये जो चौखट है इसकी भी जो हाइट है वो रहने वाली है आपकी 8 फीट की। तो मकान के चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, रूम्स हों, हर जगह आपको यहाँ पर जो चौड़ाई है वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 फीट की। चौखटों की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और जो हाइट है आपके चौखटों की वो रहेगी आपकी 8 फीट की। तो 8 फीट की हाइट की इसमें चौखटें हैं। ये काफ़ी अच्छा है बिकॉज इससे जो रूम का साइज़ है वो काफ़ी खुला खुला फील होता है। ठीक है, और चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ को। ये है इस मकान का पहला बेडरूम और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 15 या 12 बाई 14 के आसपास। हालांकि मैंने मेज़र नहीं करा है, बस मैं आपको ये मोटा मोटा आइडिया के अनुसार बता रहा हूँ। क्योंकि इस रूम में आप देखोगे इधर पे तो 6 बाई 6 का बड़ा बेड है, उसी के साथ में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फुट की यहाँ पर आपकी स्पेस छोटा हुआ है। और सामने आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जहाँ पर खिड़की है, खिड़की के वाले एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट का स्पेस आपको और मिल रहा है। तो ऐसे में 14 फीट मान लो या फिर इसको 15 फीट मान लो, बट ये है कि 12 फीट से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो लंबाई भी कहीं ना कहीं आपकी 12 फीट के आसपास है। तो 12 बाई 14 या 12 बाई 15 के आसपास आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और इस रूम में भी जो खिड़की की साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ऊपर आपको मिलेगी फॉल सीलिंग, तो प्रॉपर फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी पूरे के पूरे मकान में। 2 कोब लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं
और जो खिड़की का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। नॉर्मल जो खिड़कियाँ होती हैं वो 6x5 की होती हैं, बट यहाँ पर जो खिड़की है आपकी अप्रॉक्स 8x8 की है। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि यहाँ तो मैंने दिखा दिया आपको इसमें क्या कुछ है दिखाने के लिए। अगर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ तो आप यहाँ से देखोगे एक बार, तो देखिए इतना स्पेस यहाँ पर पूरा खुला हुआ है। ये बेड है यहाँ पर 6x6 का, 6x6 का बड़ा बेड है। बड़ा बेड होने के साथ में यहाँ पर आपका लगा हुआ है श्रृंगारदान, और इसी के साथ साथ इस रूम में आपको मिलेगा टीवी पैनल। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ इस रूम के अंदर आपको टीवी पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ ही में ये रही इसकी खिड़की। तो बड़ा कहते हैं बड़ा स्पेस जो है मकान का, इस कमरे का, वो कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है आपका खिड़की के लिए, ताकि जो आपका जो लाइट प्रेजेंस है वो बनी रहे। लाइट प्रेजेंस के साथ में ही आपका जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। साथ ही में देखिए आप डोर, तो डोर काफ़ी फैंसी हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, और इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। 8 फीट की हाइट है इन रूम के डोर्स की। कॉमनली क्या होता है कि मकान के जो अंदर के रूम होते हैं ना, वो 7x3 में ही होते हैं, बट यहाँ पर आप देखोगे तो 8 फीट की हाइट है। तो लंबाई 8 फीट की है इसमें, सोचो, है ना। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एक और रूम की। तो ये है एक और रूम, जो कि है आपका बेडरूम। वो था पहला बेडरूम, ये है आपका दूसरा बेडरूम। यहाँ पर भी जो फ्लोर की टाइल्स हैं वो 2.5x5 की ही हैं। 2.5x5 की इसमें फ्लोर की टाइल्स हैं, और इसका जो साइज़ है, इस रूम का जो साइज़ है वो भी अप्रोक्सीमेटली आपका 12x15 के आसपास रहेगा। रही बात इसमें खिड़की की, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कितनी बड़ी खिड़की है। अप्रोक्सीमेटली 8x8 तो है ही है, बड़ी खिड़की है। साथ ही में यहाँ पर मिलेगा आपको एक टीवी पैनल का ऑप्शन, और इसके साथ में ही यहाँ देखने को मिलेगा आपको अलमीरा। तो ये भी पूरा आपका जो टॉप लेवल तक का है, जहाँ पर आपका फॉल सीलिंग है यहाँ तक गई है। इस रूम के अंदर आपको मिलेगी अलमारी, जो कि फ्लोर से लेकर लेंटर तक का पूरी गई है। साथ ही में मिलेगा आपको टीवी पैनल, बड़ी खिड़की, और इसमें मिलेगा आपको अटैच वॉशरूम। तो ये रही इसकी पूरी की पूरी फॉल सीलिंग। वॉल सीलिंग से भी काफ़ी अच्छी है। डिज़ाइन पैटर्न सब जगह सेम रखा गया है। लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में जो खिड़की है वो भी काफ़ी बड़ी है। और ये है आपका यहाँ पर बेड, ये आपका किंग साइज़ बेड है, यानी कि 6x6 का बेड है। तो बड़ा बेड यहाँ पर ईज़िली आया हुआ है। उसी के साथ में इसके पास में देखोगे इधर पे तो एक बड़ी अलमारी है, और इस अलमारी में काफ़ी सारे पार्टीशंस हैं। बाकी रिमेनिंग हम बात करते हैं इस एरिया स्पेस की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आने और जाने के लिए। ये देखिए, ये है आपके यहाँ पर अलमीरा। तो मकान के अंदर अलमारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो पार्टीशंस हैं, 1 2 और फिर ये नीचे 3, तो 3 कैबिनेट के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 कैबिनेट के ऑप्शन इस अलमारी के अंदर है, और अलमारी भी काफ़ी बड़ी है। ऑलमोस्ट लेंटर लेवल की हाइट इसमें पूरी गई हुई है। और ये है आपका यहाँ पर टीवी कैबिनेट का ऑप्शन। और इसके साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा वॉशरूम। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई कहीं पर आपको 4 फुट मिलेगी, और ये थोड़ा तिकोना टाइप का है। तो बीच में आपकी वॉश बेसिन, लास्ट में आपकी वॉश बेसिन आ जाती है। और इसमें जो टाइल्स हैं वो आपका 8 फीट की हाइट में, जहाँ पर आपका रोशनदान है, यहाँ तक की हाइट में मिल जाएंगे। तो ये इस मकान का दूसरा वॉशरूम है, जिसमें आपको मिलेगा फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन। वॉश बेसिन भी मिल जाएगा आपको, वॉशिंग मशीन का ऑप्शन तो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और फ्लोर में हर जगह टाइल का साइज़ सेम है, कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। 2.5x5 की इसमें टाइल लगी हुई है। बड़ा दीवान बेड लगा हुआ है 6x6 का। साथ में आप देखोगे तो ये जो दीवान बेड है ये भी फॉर सेल है। इस मकान के अंदर सामान सहित सारे की सारी चीज़ें बिकाऊ हैं। और ये सब चीज़ें जो बिकाऊ है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपका सोफ़ा हो गया, आपका आपका इसमें बेड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें फॉर सेल है। हालांकि वो सब तो हम इसके मालिक से ही पूछ लेंगे। तो ये सब चीज़ें बिकाऊ हैं इस मकान के अंदर, और इसका जो दाम है
वो है 50 लाख रुपए। और 50 लाख का जो ये अमाउंट है ये नेगोशिएबल है, नेगोशिएट होगा ऑन टेबल। और हाटकलिया प्रॉपर्टी कई हर बार और बार-बार आपको यही कहती है कि हम ना ही कोई मीडिएटर हैं और ना ही कोई ब्रोकर हैं। हम यूनिट हैं आपका ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस का। और ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस काम करती हैं आपका कंस्ट्रक्शंस में। हमारा काम है प्रॉपर्टी फैसिलिटेट करना, यानी कि हम डीलर नहीं हैं, हम ब्रोकर नहीं हैं, हम हैं आपका प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकाऊ है, अगर आपका कोई प्लॉट बिकाऊ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का प्रमोशन हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा करा सकते हैं। या फिर अगर आपका चल रहा है कोई विचार नया मकान बनाने का तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी साथियों, ये ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। बाकी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो या कोई भी कुछ कहना हो, आप स्क्रीन पर आ रहे हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय मां हाटकली।